गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर दीपा वरियानी। आज हम फिर एक नई टीचिंग स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं। इसका नाम है राफ्ट, RAFT, राफ्ट। राफ्ट जो है ये एक राइटिंग स्ट्रैटेजी है। राफ्ट इज़ अ राइटिंग स्ट्रैटेजी that helps students understand their roles as writers, the audience they will address, the varied formats for writing, and the topic they will be writing about. By using this strategy, teacher encourages students to write creatively, to consider a topic from a different perspective, and to gain practice writing for different audiences. ये एक राइटिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें स्टूडेंट्स को क्रिएटिवली सोचने के लिए मोटिवेट किया जाता है। उन्हें ये बताया जाता है कि वो सोचे कि उनका रोल क्या है एज अ राइटर, वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, कौन सी ऑडियंस के सामने वो अपना रोल प्ले करने वाले हैं, किस तरीके से, किस फॉर्मेट में करने वाले हैं और किस टॉपिक पे वो चर्चा करने वाले हैं। उसी तरह जैसे राफ्ट इज़ एन एक्रोनिम फॉर रोल, ऑडियंस, फॉर्मेट और टॉपिक, यानी कि जो R है वो रोल के लिए है, ऑडियंस A, F से फॉर्मेट बना और T से बना है टॉपिक। दिस वाज फाउंडेड इन 1982 बाय डोरोथी वेंडवेंटर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जब हम राफ्ट की बात करते हैं, राफ्ट एक राइटिंग स्ट्रैटेजी है। आपको क्रिएटिवली लिखना है, और लिखना कैसे है, क्या रोल आप प्ले कर रहे हो। राफ्ट यानी रोल, ऑडियंस और फॉर्मेट और टॉपिक। अब रोल ऑफ द राइटर, सबसे पहले रोल ऑफ द राइटर में हु आर यू एज अ राइटर। एक लेखक के रूप में आप अभी कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, और ये जो रोल है ये कोई लिविंग हो सकता है, कोई नॉन लिविंग हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। आपसे अगर अभी कहा जाए कि आप जो है एक प्रेसिडेंट की तरह बात कर रहे हैं, राइट नाउ यू आर प्लेइंग अ रोल ऑफ अ प्रेसिडेंट, और आप एक आम जनता को संबोधित कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो ऑडियंस है वो कौन है, आम जनता। आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। और जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट क्या है, आप क्या बता रहे हैं, आप उनसे कोई अपना व्यक्तिगत संस्मरण शेयर कर रहे हैं, आप उन्हें कोई निर्देश दे रहे हैं, आप उन्हें कोई आदेश दे रहे हैं, किस फॉर्मेट में आप उनसे बात कर रहे हैं, और टॉपिक किस विषय पर आप उनसे बात कर रहे हैं। तो ये क्रिएटिव राइटिंग के एनकरेजमेंट के लिए है कि क्रिएटिवली आपको अलग अलग रोल्स प्ले करने को दिए जाएं। आपने कविताएं अगर सुनी हो तो कई बार कुर्सी पर भी चर्चा होती है। कुर्सी आपसे बात कर रही है कि जो हर 5 साल में कोई ना कोई आता है, मुझ पर बैठता है, शासन चलाता है, चला जाता है। तो कुर्सी तो बात नहीं कर सकती, लेकिन कुर्सी के माध्यम से हम जो राजनीति है उस पर कई बार कोई ना कोई तंज कसते हैं। तो ये क्रिएटिविटी है कि आप अलग अलग रोल प्ले करते हुए आप अलग अलग ऑडियंस से किस प्रकार से बात करेंगे। अब ये राफ्ट की टेक्निक क्यों ज़रूरी है, टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू राइट क्रिएटिवली। मैं क्लास में भी कई बार चर्चा करती हूँ कि आजकल क्रिएटिव टॉपिक्स की बात होती है। आजकल बच्चों को टॉपिक दिया जाता है, इफ़ यू वर एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला होते तो क्या होता। अब एक अम्ब्रेला के तौर पे आप सोच के बताइए, और आप सपोज कीजिए आप अम्ब्रेला हैं और आपकी जो ऑडियंस है वो छोटे बच्चे हैं, तो अब आप इनसे किस तरीके से बात करेंगे। अब एक अम्ब्रेला इनसे किस तरीके से बात करेगा। तो वो क्रिएटिवली आपको अपना रोल प्ले करना है, अपनी ऑडियंस को समझना है, और उस हिसाब से आपको एक फॉर्मेट जो है, रिटन फॉर्मेट आपको लिख के बताना है किसी भी टॉपिक पे। तो इसका वाई टू टीच राफ्ट में एनकरेज स्टूडेंट्स टू राइट क्रिएटिवली, हैव स्टूडेंट्स कंसिडर पर्सपेक्टिव्स ऑन टॉपिक्स। अलग अलग विषयों पे आप किस तरह का नज़रिया रखते हैं। अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस राइटिंग फॉर डिफरेंट ऑडियंस। अलग अलग तरह की ऑडियंस है आपको सुनने के लिए, यानी अलग अलग तरह के लोग हैं, तो आप किस तरह से उनसे बात करेंगे। हैव स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉइस। बात करने का तरीका भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कैन बी यूज्ड अक्रॉस ऑल कंटेंट एरियाज। आप किसी भी दिशा में बहुत सारे कंटेंट्स पर आप ये वाली जो टेक्निक है उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कैसे राफ्ट कर सकते हैं, आप किसी चीज़ में, किसी एक्टिविटी में बच्चे को इंगेज कर सकते हैं,
कोई रोल प्ले करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, कोई मॉडल उनके आगे रख सकते हैं कि इस तरीके से आप बिहेव कीजिए। शेयर्ड या इंटरैक्टिव राइटिंग्स आप राइटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। आप अकेले भी किसी को कोई कैरेक्टर प्ले करने को कर सकते हैं। आप एक स्मॉल ग्रुप बनाकर भी उन्हें रोल प्ले करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ असेसमेंट के थ्रू भी उनको इस तरीके के काम दे सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस राफ्ट है, डिस्प्ले अ लेटर टू द क्लास इन द फॉर्म ऑफ राफ्ट। राफ्ट यानी रोल किसका प्ले करना है आपको? द प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल का रोल आपको प्ले करना है। आपकी जो ऑडियंस है यानी कि जो सुनने वाले बच्चे हैं वो क्लास है, और फॉर्मेट क्या है? एक लेटर के तौर पे आपको लिख के बताना है, और आपका जो टॉपिक है वो है प्लेग्राउंड बिहेवियर, यानी कि एक प्रिंसिपल की तरह आपको बिहेव करना है। एक प्रिंसिपल का रोल प्ले करते हुए क्लास में बच्चों से आपको बात करनी है, और प्लेग्राउंड बिहेवियर के बारे में आपको उनको एक लेटर देना है। तो इस तरह से अब आपको प्रिंसिपल की तरह सोचना है, बच्चों जो ऑडियंस है उनके हिसाब से एक लेटर बनाकर आपको प्रेजेंट करना है। तो दिस वे नाउ द स्टूडेंट विल थिंक अबाउट, जो सोचने का जो तरीका रहेगा उनका, वो अपना जो पूरा उन्होंने अपने प्रिंसिपल का बिहेवियर देखा होगा, उनको ऑब्जर्वेशन उनका किया होगा, उस हिसाब से वो अपना रोल प्ले करेंगे और प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो उस रोल प्ले में हम ये भी देखेंगे कि क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया है और क्या उनकी अपनी सोच है, क्या सोचते हैं वो कि जब वो प्रिंसिपल होंगे तो वो किस तरीके का बिहेवियर करेंगे। तो दिस वे ऐसे अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग रोल्स हैं जो हम प्ले कर सकते हैं। कि बिजनेस ओनर किसी को बना दिया जाए कि आपको जनरल पब्लिक से बात करनी है, और आपका फॉर्मेट है टीवी कमर्शियल, यानी आपको एक एडवर्टीजमेंट बना के और जो लोगों को है कन्विंस करना है। तो अब आपको वो रोल प्ले करना है, फटाफट से एक ऐड तैयार करना है और उस पर आपको अपना जो परफॉर्मेंस है वो करके दिखाना है। एक कोई आपको बोल दिया कि आप एक नेता का रोल कीजिए, आप पॉलिटिशियन, और जो ग्रुप ऑफ पीपल है उस पर आपको एक कैंपेनिंग करनी है, एक रेडियो कैंपेनिंग करनी है। तो अब आपको उसी तरह का रोल प्ले करना है कि अब जो आप हैं वो ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं और रेडियो कैंपेनिंग की तरह उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस वे आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो बढ़ती हैं, क्योंकि आपको लिखना है कि मुझे इन जो मेरी ऑडियंस है उससे किस तरीके से क्या बात करनी है और किस फॉर्मेट में करनी है। क्या आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं उनसे, क्या आप उनसे उनके सजेशंस मांग रहे हैं किसी बात के लिए, क्या आप कोई आदेश पारित कर रहे हैं उनके लिए। तो ये अलग अलग रोल और किस फॉर्मेट में आप उनसे बात कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। इसका जो टेम्पलेट है वो ऐसे बनता है, टाइप नेम्स, रोल, आपको कौन सा रोल दिया जा रहा है, किन लोगों को आप संबोधन करेंगे या किन लोगों पे वो रोल अप्लाई करेंगे, क्या फॉर्मेट रहेगा आपका, कोई लेटर रहेगा, कोई जनरल मैसेज रहेगा, कोई टीवी कमर्शियल रहेगा, क्या फॉर्मेट रहेगा, और टॉपिक कौन सा लिया है, और फिर जो भी आपने बनाया है वो यहाँ राइटिंग असाइनमेंट में आप उसको मेंशन करेंगे। तो ये एक नई स्ट्रैटेजी है, एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी है जो बच्चों को क्रिएटिवली राइटिंग, क्रिएटिवली थिंकिंग के लिए मोटिवेट करती है। अलग अलग बच्चे जब इस तरह के रोल प्ले करते हैं तो उनका जो सोच का दायरा है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो मुझे तो ये मेथड बहुत डिफरेंट और अच्छा लगा। आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।